किसान भाइयों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया वीडियो स्किप मत कीजिएगा। मैं जनरली अमूमन ऐसा नहीं कहता हूँ किसान साथियों, लेकिन जो ये टॉपिक है किसान साथियों, ये इतने सारे सवालों को किसान साथियों देखते हुए जो है, जो किसी भी वीडियो को बनाओ किसान साथियों, सवाल यही आता है कि जो है हमें आप ये बताइए कि किसान साथियों, बात करते हैं कि इस इंसेक्टिसाइड को क्या हम फंजीसाइड्स के साथ मिला सकते हैं, या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ मिला सकते हैं, या फिर जो है ग्रोथ प्रमोटर के साथ मिला सकते हैं। तो इस तरीके के जो सवाल होते हैं किसान साथियों, ये लगातार ही सुनने को मिलते हैं किसान भाइयों। मैं भी आपकी दशा समझता हूँ किसान भाइयों। रोज़ ही किसान भाई जो हैं कमेंट में पूछते हैं, मैसेज करते हैं, और लेबर कॉस्ट इतनी महंगी हो चुकी है, किसान भाई सोचते हैं कि आज पोका बोइंग है तो कल जो है किसी फंगस का अटैक होगा, या फिर कोई थ्रिप्स है, या फिर दोनों साथ हैं, या फिर किसान साथियों टॉप बोरर लगे हैं, टॉप बोरर आ सकता है, कोई रोग आ सकता है। तो बचाव के लिए जब लेबर लग ही रहे हैं तो क्यों ना एक साथ सभी कीटनाशकों, फंजीसाइड्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को आपस में मिला दिया जाए। बिल्कुल मैं मानता हूँ किसान साथियों, आप सही सोचते हैं। लेकिन किसान भाइयों, बात करें तो जो हमारा मकसद है किसान साथियों, सोचने का ये है, समझने का ये है किसान साथियों, एज अ फार्मर, यानी कि एक किसान होने के नाते, तो जाहिर सी बात है वैज्ञानिक तौर पर भी किसान साथियों ये बात सोची गई होगी, सोची गई है किसान साथियों। मैं बात करूं और इसी के मद्देनज़र रखते हुए मैं बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैज्ञानिकों का जो किसान साथियों, दो इंसेक्टिसाइड या दो फंजीसाइड्स जो हैं, या आपस में इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड जो किसान साथियों मिलवाने की संस्तुति जो है देना, एक उसका किसान साथियों अलग उद्देश्य होता है। जो हमारा है, हमारी तो खैर मजबूरी किसान साथियों, लेकिन वैज्ञानिकों की दृष्टि से सोचें तो अगर कोई भी कीटनाशक ऐसा बनाया जाए किसान साथियों, जो मिलाया जाए आपस में कि वो कीड़े को जो है अलग अलग तरीके से मारे, यानी कि एक ही कोई मरीज है, अगर उसका हार्ट भी कमज़ोर है और उसी समय पर उसके किडनी भी कमज़ोर हो गई, तो उसके बचने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। बिल्कुल इसी वजह से जो है, बात करें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कीटनाशक आपस में मिलाए जाते हैं। क्यों बात करें तो एक कीटनाशक जो है, इसके अलावा किसान साथियों किसी भी कीड़े को, जैसे कि उसका श्वसन तंत्र है, सांस लेने में दिक्कत कर रहा है, और दूसरा उसको लकवा मार रहा है, तो उस कीड़े के मरने के और उसके साथ में रोग प्रतिरोधक शक्ति भी जो है उपलब्ध नहीं हो पाती है, उत्पन्न नहीं हो पाती है, क्योंकि कीड़ा जो है दो तरीके से मर रहा है, वो समझ नहीं पाता कि मैं अपनी जान किस तरीके से बचाऊँ। एक तो कारण ये होता है वैज्ञानिक तरीके से, और दूसरा कारण क्या होता है किसान भाइयों, बात करें तो कि अगर हमारे खेत में जो है किसान साथियों, अगर कोई रसूसक कीट है और साथ ही साथ बात करें तो कोई काटने चबाने वाला कीट है, तो या तो हम कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड जैसे कि फिप्रोनिल हो गया, जैसे कि कार्टाप हो गया, ये इसके अलावा किसान साथियों और भी टेक्निकल आते हैं जो एक ही कीटनाशक जो है कई तरीके से काम करते हैं। जैसे कि डाव कंपनी का डेलीगेट आता है, कई कीड़ों पर काम करे। कार्टाप जो चूसने वालों को भी मार रहा है, फिप्रोनिल चूसने को वालों को भी मार रहा है, और कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये जो है कीटों को चबाने वाले भी मार रहे हैं, लेकिन डेलीगेट ज़्यादा असरदार होता है। लेकिन किसान भाइयों, अलग अलग फसलों पर कीटनाशकों जो कंपनी अपना लेबल क्लेम करती है, जब आप उनकी बोतल पर देखोगे किसान भाइयों, तो कंपनी कभी भी हमको अलाउ नहीं करती है कि जो है, कहती ही नहीं है, वो हमारी मजबूरी है, हम देख ही नहीं पा रहे हैं किसान साथियों, सही से पढ़ते नहीं है, कंपनी हमें नहीं कहती है कि आप मिलाइए। तो ऐसे में मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसान साथियों कि आप जो है जो हाथ पे हाथ रख करके बैठे रहिए। किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो कंपनीज़ हैं ये फिर खुद चाहती किसान साथियों कि ये आपको जो है पैकिंग पर लिख के दे सकें, लेकिन इस कीटनाशक को, इस फफूंदनाशक को जो है किसान साथियों, आप जो है बात करें तो जो जो जनरली जो है मार्केट में जो है अवेलेबल इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड्स हैं, उनके साथ आप मिला सकते हैं। अगर सबसे पहला नियम जो है किसान साथियों, जो बॉटल है, जो आपने पेस्टिसाइड्स ख़रीदा है मार्केट से, कीटनाशक ख़रीदा है, उसको देखिए। अगर उस पर ये बात लिखी हुई है कि इसको मिलाया जा सकता है या फिर नहीं मिलाया जा सकता है, तो ज़रूर बिना पढ़े कभी भी इंसेक्टिसाइड्स या फंजीसाइड्स का जो है स्प्रे मत कीजिएगा। अगर बात करें तो लिखा हुआ है तो मिलाया जा सकता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े रिसर्च संस्थान जो है कंपनियाँ करवाती हैं, तो उसके बावजूद भी वो क्यों नहीं लिख पा रहे हैं। बात करें तो उसका कारण सिर्फ यही है क्योंकि ये केमिस्ट्री है, एक रसायन विज्ञान है। जब भी कोई दो पेस्टिसाइड्स आपस में मिलाए जाते हैं, या फिर एक इंसेक्टिसाइड्स और फंजीसाइड्स आपस में मिलाया जाता है, तो हमने कोई रिसर्च नहीं की है, यानी कि हमें पता ही नहीं कि अगर एक 100 ml वाला मिलाएंगे और उसके साथ 200 ml मिला देंगे, तो बात करें तो हमें नहीं पता है कि उस डोज में या वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा, या एक 200 ml बनाएंगे, एक 400 ml बनाएंगे। तो इसीलिए बात करें तो कुछ फसलों के हिसाब से जो है
कुछ स्टडी करवाती हैं कंपनीज, रिसर्च करवाती काफ़ी लंबे समय तक, और बाज़ार में एक रेडीमेड बनाया बनाया जिसमें पहले ही 2 कीटनाशक और पहले से ही 2 फफूंदीनाशक जो है मिला करके जो है बाज़ार में जो है उतारे हुए हैं। कई सारी कंपनियों ने जो सीरीज़ चलाई मैंने कीटनाशकों की मिलाने की, इसमें मैं आपको जो है आने वाले वीडियोस में जो है बाज़ार में जो 10, 15, 20 फॉर्मुलेशन है किसान साथियों जो पहले से ही मिला करके आ रहे हैं। छोटी सी बात बताऊं, जैसे कि अजोक्सिस्ट्रोबिन के साथ जो है डाइफेनाकोनाजोल जो कि अमिस्टार नाम से आता है, या फिर बात करें तो ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल के साथ जो है किसान साथियों टेबुकोनाजोल के साथ नेटियो आता है, या फिर बात करें तो अजोक्सिस्ट्रोबिन के साथ टेबुकोनाजोल आता है, या फिर बात करें तो टेबुकोनाजोल के साथ सल्फर आता है। ये तो फंजीसाइड्स हो गई। अगर हम बात कर लें किसान साथियों इंसेक्टिसाइड की, तो फिप्रोनिल प्लस एसीटा आता है लांसर गोल्ड में, जिसमें एसीटा प्लस इमीडा होता है किसान साथियों, दूसरा रस सूचक कीट का मिला होता है। या फिर आपने कई बार देखा होगा कि फिप्रोनिल प्लस इमीडा आता है लिसेंटा नाम से। यानी कि किसान साथियों अब कंपनियों ने जो है इतने सारे ऑप्शन, हमें जानकारी अगर है तो कम से कम बात करें तो 2 कीटनाशकों को जो है और 2 फफूंदीनाशकों को तो मिलाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वो इतने सारे बाज़ार में उपलब्ध हैं, अलग अलग कंपनीज़ के हैं कि इतने सारे ऑप्शन हैं कि अगर सिस्टमिक फंगस भी है, कॉन्टैक्ट भी है, तब भी मार्केट में अवेलेबल है। चूसने वाला कीड़ा भी है, काटने वाला कीड़ा भी है, तब भी मार्केट में अवेलेबल है। तो अब बात आती है कि जब हमें मिलाना पड़े एक कीटनाशक और एक फफूंदीनाशक का, एक जो है बात करें तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, एक फिर बात करें तो कोई फर्टिलाइज़र्स का। हाँ, अब ये वैज्ञानिक दृष्टि से जो है किसान साथियों अलग हट के हम बात करेंगे, तो इसमें भी वैज्ञानिकों ने जो है कहा है कि भाई इसको भी आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही मिलाइए। अगर हम एक्सपेरिमेंट कर भी रहे हैं तो उस एक्सपेरिमेंट के कुछ नियम तो होंगे। तो किसान भाइयों बात करें तो क्यों मिलाए जाते हैं और हमें क्या देखना होता है। देखिए, अगर कोई भी बात करें तो एक इंसेक्टिसाइड जो है या फिर कोई एक फंजीसाइड से जो है यानी कि कीटनाशक और फफूंदीनाशक अगर अलग अलग तरीके का जो है आपस में मिलाया जा रहा है, तो क्या बात करें, क्या पॉसिबल बात हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्या क्या हो सकता है। देखिए, पहला तो ये होगा कि वो एक दूसरे से मिलाते ही गोल फट जाए, गोल रिएक्ट कर जाए आपस में, तो हम ये समझ लेते हैं कि भाई गोल फट गए तो ये अब मिलाया नहीं जा सकता। या फिर नीचे बैठ गया तो उसमें हम सोचते हैं कि भाई ये नहीं मिलाया जा सकता है। या फिर कोई गर्मी निकल गई एकदम से, हीट मार दिया, तापमान उस गोल का बढ़ गया, हीट करने लगा, तो हम सोचते हैं जनरली, आपने जो है इधर उधर सुना होगा या तो यूट्यूब पर देखा होगा या किसी से सुना होगा कि यही माना जाता है कि हाँ भाई ये तो मिलाया नहीं जा सकता है। दूसरी स्थिति क्या बनेगी किसान भाइयों, बात करें तो इन दोनों को मिलाया और ये मिल गई किसान साथियों, वो घोल नहीं फटा। तो अब हम क्या सोचते हैं कि यहाँ पर यह मिलाया जा सकता है। अब सुन लिए किसान भाइयों, बात करें तो ये फिजिकली मिलाए जा सकते हैं, यानी कि बात करें तो एक दूसरे से जो है मिला करके फट नहीं रहे। लेकिन इसका किसान साथियों कहीं कहीं पर अर्थ नहीं है कि ये मिलाए जा सकते हैं। इसको मिलाने के बाद में बात करें तो एक छोटा सा जो है आप घोल बनाइए, और मिलाने का घोल बनाने के बाद अगर फटे नहीं है तो उसी अनुपात में घोल बनाना है। जैसे कि किसान भाइयों बात करें तो कोई दवा 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप खेत में डालने वाले हैं, और दूसरा फंजीसाइड्स जो है 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप करने वाले हैं। तो उस 1 लीटर में जो है बात करें आप जो है 2 ग्राम दवा उसकी डालिए फंजीसाइड्स की, और 1 ml दवा डालिए इंसेक्टिसाइड्स की किसान साथियों। उसी अनुपात में जो है हम बड़ा घोल बनाते हैं, और उसको जो है आप 1 दिन पहले जो है अपने 4 पौधे पे कर करके आइए। अगर घोल नहीं फटा किसान साथियों, 24 घंटे के बाद आप गए तो आपने देखा किसान साथियों कि हाँ भाई जो है पत्तियों पर कोई धब्बे नहीं आए, दाग नहीं आए, कोई कुछ नहीं हुआ, तो हम जो है अमूमन सोच लेते हैं किसान साथियों कि हाँ भाई मिलाया जा सकता है और खेत में भी कोई फ़र्क नहीं हुआ। लेकिन किसान भाइयों बात करें तो आपको थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, इससे ऊपर की स्थिति समझिए किसान साथियों। ये भी ज़रूरी नहीं है कि भाई अगर पत्तियों में धब्बे नहीं आए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने अच्छा ही काम किया है, उन्होंने बुरा भी काम नहीं किया है किसान साथियों बस खेत में। लेकिन अब आपके खेत में जो है वो कितने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं किसान साथियों। इन दोनों को मिला करके कुछ फ़ायदा भी हुआ कि हमें नुकसान ही देखने को मिला, या फिर हमारा पैसा ही वेस्ट हुआ, या फिर कुछ आपको ऐसा प्रभाव लगा कि पत्तियों पर धब्बे नहीं आए। नहीं किसान भाइयों, ऐसा भी होता है कि 2 रसायन आपस में जो है किसान साथियों आराम से जो है अगले दिन स्प्रे करके धब्बे भी नहीं आए। तब भी ऐसा हो सकता है किसान साथियों कि दोनों ने एक साथ मिल करके न्यूट्रल हो गए हों, खत्म हो जाए, कोई भी शक्ति उन्हें नहीं बची है, किसी भी तरीके की कोई शक्ति नहीं बची है। तो एक चौथी स्थिति बनती है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, जिसमें क्या होता है किसान साथियों कि ये सारे काम होने के बाद अगर खेत में फ़र्क भी आया है, यानी कि दोनों को मिला करके दोनों की क्रियाशीलता बढ़ गई है, दोनों ने बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है, तभी हम कहते हैं किसान साथियों कि आपस में मिलाने चाहिए, नहीं तो कदापि नहीं मिलाना चाहिए किसान साथियों। तो बात करें तो ऐसे में जो है, वैसे तो बहुत ही आगे वीडियो चलती रहेंगे, वीडियो लंबा होगा, लेकिन आज मैं इसमें हम जरूर देखेंगे। ऐसे में आप एक नियम फॉलो कीजिए, 1 लीटर पानी के जैसे कि आपको लेना है, मैंने बताया 1 लीटर पानी ले लीजिए, फिर उसमें जो है बात करें तो उसको आधा कर लीजिए,
आधा एक तरफ रख लीजिए। अब आप देख लीजिए, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि मैं चाहता हूँ किसान साथियों की क्रम जो है किस क्रम में जो है आपको मिलाने चाहिए। अगर आप समझ रहे हैं कि भाई मिलाना मजबूरी, तो किसान भाइयों बात करें तो सबसे पहले लेबल पे ये देखना सीखिए कि आपने देखा होगा कि कोई भी जो है इमिडाक्लोरोपिड 17% एस एल 8% एच वाला 17% WG, किसी के पीछे लिखा होगा EC, किसी के पीछे किसान साथियों लिखा होगा WP CS, किसी के पीछे लिखा होगा SL। किसान भाइयों यही वो जो हिंट है, किसी के पीछे OD लिखा रहता है, जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि इसको मिलाना है, इस टेक्निकल को इसको नहीं मिलाना है। अगर मिलाना भी है तो कैसे मैंने जैसे पता है 1 लीटर पानी को आधा कर लीजिए। अगर मुझे बात करें तो किसान साथियों यूरिया की मात्रा ये पता लग गई कि मुझे 5 ग्राम यूरिया जो किसान साथियों 1 लीटर पानी में मिलाना है। जैसे कि हम कहते हैं कि 100 लीटर पानी में जो है 1 किलोग्राम यूरिया मिलाना है, उसी अनुपात में हमने ये निकाल लिया। या फिर हमने जो है कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से बाजार में बात करें तो हमने देख लिया कि ये जो है इतना 1 एकड़ में खेत में इतना पानी करेंगे तो 1 लीटर में कितना, मिसाल के तौर पर बात करें तो 5 ग्राम 2 ग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो मिलाना है। तो सबसे पहले तो सब बात करें तो किसान साथियों या तो यूरिया या कोई और फर्टिलाइजर्स या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उस पानी के घोल में उसी अनुपात में जिसमें जो है हम उसका किसान साथियों उसका यूज़ करने वाले खेत में सबसे पहले तो अच्छी तरीके से घोल लीजिए। आराम से घोलने के बाद जब वो घुल जाए किसान साथियों, तब सेकेंड नंबर पे जो है किस पे आएंगे हम, अपने पैकेट उठाइए और उसको जो है उठाना है, जो बात करें तो लिक्विड ना हो, यानी कि हमें जो है कोई शीशी किसान साथियों जो घोल में मिल रही है उनको एक तरफ रख दो और वो पैकेट उठाना है जो कि पाउडर में जो है या ग्रेनुअल्स में दानेदार के फॉर्म में हो। उनको कहते हैं किसान साथियों, उनकी पहचान क्या होगी, उनके पीछे होगा WG या फिर WDG, वाटर डिस्पर्सिबल ग्रेनुअल, या फिर किसान साथियों SP सॉल्यूबल पाउडर, या फिर होगा AG सॉल्यूबल ग्रेनुअल्स। तो आप देखेंगे किसान साथियों, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया था इमिडाक्लोरोपिड 17% में लिखा होता है WDG। आपने देखा होगा किसान साथियों किसी पे लिखा होगा SP सॉल्यूबल पाउडर। तो जैसे कि एसिटामेप्रिड पे हम देखेंगे जो कि रसूचक कीटों के लिए आता है, या फिर लिखा होगा SG, जैसे कि एमामेक्टिन बेंजोएट ग्रेनुअल फॉर्म में आता है। तो हमें फिर जो है वो वाले ले लेने हैं और उसी अनुपात में जो है उन्हें मिलाना है। अभी जो लिक्विड वाली शीशी है उसे नहीं लेना है। अब तीसरे नंबर पर हम आएंगे। अब हम जो है लेंगे किसान साथियों, जो बात करें तो इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड्स जो हैं जिनका सॉल्यूशन बात करें तो पानी बेस्ड आता है, यानी कि तेल वाले नहीं, पानी वाले वो आते हैं। जैसे कि बात करें तो जो पानी में घुले हुए आते हैं उनको हम कहते हैं किसान साथियों, उनकी पहचान क्या होगी, बात करें तो उनके पीछे लिखा होगा जैसे कि SC, जैसे कि लिक्विड गाढ़े में आता है स्पाइनोटोरम आता है डेलीगेट नाम से, या फिप्रोनिल रीजेंट SC नाम से आता है। CS या तो लैम्डा साइलोथ्रिन देखेंगे, या SL जो कि मीडियम में आता है। ये बहुत ही अच्छे होते हैं, ये दो दिया फॉर्म में आते हैं, लिक्विड गाढ़े में आते हैं, हल्के में आते हैं, बने बनाए। ये इनका काम करने का तरीका भी अच्छा होता है, ये महंगे भी होते हैं, कॉस्टली होते हैं ये वाले। उसके बाद बनाने यानी कि जो बाज़ार में पानी में घुले हुए आते हैं, मैंने आपको बता दिया SC लिखा होगा या CS लिखा होगा या SL लिखा होगा। और उसके बाद में सबसे आखिरी में जो है किसान साथियों, जो तेल में बात करें सॉल्यूशन आते हैं, जैसे कि EC होता है, इमल्सिफेबल कंसंट्रेशन, जैसे कि प्रोफेनोफॉस आता है आपका। इसके अलावा किसान साथियों बात करें तो OD लिखा हुआ आएगा, या फिर SE लिखा हुआ आएगा, या फिर ये जिनकी पहचान है ये वो कीटनाशक है। जैसे कि किसान साथियों बात करें ये पानी में डाले जाते हैं तो एकदम पानी का कलर दूधिया बना देते हैं। ये सबसे आखिरी में होते हैं, एक बहुत ही क्रियाशील होते हैं कायदे में, तो इनको एकदम अलग करना चाहिए। जैसे कि मैं कई वीडियो में कहता आ रहा हूँ, अगर ज़रूरत ना हो तो प्रोफेनोफॉस और साइपर का जो घोल आ रहा है इसी वाले इसको अकेले कीजिए, या फिर किसी और का इसी का आ रहा है, लेकिन अगर स्प्रे करने हैं तो इस क्रम में जो है अपने इंसेक्टिसाइड को मिलाइए उसी अनुपात में जो है बात करें तो। और साथ में जो है फिर आधा लीटर पानी वाला जो मैंने शुरू में बताया था उसको भर करके अच्छी तरीके से हिला दीजिए, और उस 1 लीटर घोल को किसान साथियों बात करें बहुत ही अच्छा होगा। आप आज बनाएं और आज ही स्प्रे करके देख लीजिए किसान साथियों। और अगले दिन अगर आप देखेंगे कि उस पर जो है पौधे पर जाएंगे कोई धब्बे दाग धब्बे नहीं दिखे, तो अमूमन ये वैज्ञानिक तौर पर माना जाता है किसान साथियों कि ये घोल बनाने का क्रम है, जो कि काफ़ी शानदार रिजल्ट आपको मिलता है उस समय पर। और ऐसे ही बनाने चाहिए घोल। आप और भी बना सकते हैं कि जो 2 EC वाले जो है किसान साथियों टेक्निकल आते हैं, यानी कि एक जैसे बात करें तो जो 2 SC वाले या फिर 2 CS वाले या 2 WDG वाले, चाहे वो इंसेक्टिसाइड हो या फंजीसाइड्स हो, उनको आप आपस में जो है मिला ही सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे उल्टा होगा, जैसे आप SC और EC ले लिए तब दिक्कत आ सकती है, या फिर जोल ग्रुप की फंगीसाइड्स आप किसी इंसेक्टिसाइड के साथ मिला सकते हैं, टॉनिक के साथ मिला सकते हैं, उसमें दिक्कत हो जाती है।
मैं लगातार 8-10 वीडियो में जो वैज्ञानिकों ने आपके काम के लिए कर रखे हैं, आपको नया प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं, या फिर कंपनियों ने कर रखी है या फिर वैज्ञानिकों ने बताई हुई है, उनकी सीरीज़ आपको आने वाले वीडियो में बताता रहूँगा कि कौन कौन से प्रयोग हो चुके हैं जिन्हें आप जो है मिला सकते हैं, और ख़ासकर किस फसल पर। ये बहुत ही ज़रूरी बात है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप किसान साथियों एक फसल पर जो है कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा काम करता है, वही कॉम्बिनेशन दूसरे पर जो है उसकी पत्ती जल सकती है, झुलस सकती है, बिल्कुल हो सकती है। देखिए आशा है किसान साथियों कि इन्होंने जो है इस बारीकी को समझा होगा, और बहुत ही जल्दी किसान साथियों लगातार मैं आऊँगा, नए कॉम्बिनेशन बताऊँगा इंसेक्टिसाइड्स का, टॉनिक्स का, सेफ इंसेक्टिसाइड, सेफ फाइटोसाइड्स जैसे कि कैसे मिलाए जा सकते हैं, सभी पर चर्चा करूँगा। आपसे अनुरोध है, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद किसान भाइयों।